जय हिंद, नमस्कार साथियों। मिशन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, टेलीकॉम वाले साथी हैं, उनका फिजिकल 1 तारीख से बताया गया है और बाकी जो भी जनरल ड्यूटी बटालियंस वगैरह हैं, उनका सभी का यानी कि दिसंबर के सेकंड वीक में आपके फिजिकल होंगे, ऐसा विभाग ने बताया है। ठीक है साथियों? लेकिन अब टाइम टेलीकॉम वालों के पास तो बहुत ही कम बचा है, लेकिन अभी भी आपके पास कितने दिन बचे हैं? लगभग 5 से 6 दिन बचे हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा भागा-दौड़ी नहीं करनी है। ये नहीं करना है लास्ट समय में कि मैं टाइम लगा लूँ कि मेरा 5 किलोमीटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। टेलीकॉम वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? टेलीकॉम वालों को कोई टाइम नहीं लगाना है। अगर कोई पहले से लंबी तैयारी कर रहा है लगभग 1 डेढ़ महीने से, वो टाइम लगा सकता है। लेकिन जो अभी 5-6 दिन से स्टार्ट किए हैं और जो अभी से स्टार्ट करेंगे, उनको टाइम नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि आप अचानक से 10-15 दिन दौड़ के और आप टाइम लगाते हो, तो ना तो आपका टाइम आता है और इंजरी होने की संभावना सर्वाधिक होती है। इंजरी होने की संभावना सर्वाधिक होती है, इसीलिए आपको टाइम नहीं लगाना है अंतिम समय में, क्योंकि आपके पास 5-6 दिन बचा है। लास्ट के जब फिजिकल होगा कुछ इस डेट को, उससे 3 दिन पहले से आपको रेस्ट स्टार्ट कर देना है, तब नहीं भागना है। और ना ही आपको ये करना है मैं सुबह भी करूँ, शाम को भी करूँ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टाइम करना है। एक टाइम करोगे तो बॉडी में अच्छे से एनर्जी आएगी, आप नेक्स्ट डे अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाओगे। नहीं तो आप यानी कि सुबह दौड़ते हो तो पूरे दिन थका-थका सा महसूस होता है, फिर आप शाम को अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हो। अगर शाम को दौड़ोगे तो बॉडी पूरी रात में कवर नहीं होगी, है ना? इसीलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टाइम दौड़ना है, 24 घंटे में बॉडी रिकवर हो जाती है। ठीक है? ज़्यादा ब हाई हुल्लड़ नहीं करना है कि उसकी इतना देर में आ रही है, इसकी इतनी देर में आ रही है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको जितनी आ रही है, आप तो अब ये करना है आपको 2 किलोमीटर दौड़ लिए, 2.5 किलोमीटर दौड़ लिए, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ यही करना है, रोज़ाना 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ना है। बात करते हैं जनरल ड्यूटी वालों की, आपके पास भाई 5-6 दिन तो ये बचे हुए हैं, इसके आगे यानी कि 7 दिन वो बचे हैं, ठीक है? लगभग आपके पास 13 या 14 दिन बचे हैं, है ना? इसमें आपको क्या करना है, अभी भी आप रनिंग करो तो आपकी हो सकती है। कैसे हो सकती है? आपको यदि आज से स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको 2-3 किलोमीटर नहीं भागना है, लगभग 400 मीटर भाग लिए, यानी कि 1 राउंड। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा आपको वहाँ पर ग्राउंड है जो 400 मीटर का नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा 385 या मिलेगा 415। 415 का होगा तो आपको 12 राउंड करने पड़ेंगे, 385 का होगा तो आपको 13 राउंड करने पड़ेंगे। ठीक है? ये बात क्लियर हुई? आप स्टार्टिंग में 1 राउंड मारो, दूसरे दिन 3 मारो, इस प्रकार से करते-करते आप उनको 7-8 राउंड तक ले जाओ और आपको यानी कि जैसे ही 8 दिन हो जाएँ, 8 दिन हो जाएँ, 8-9 दिन हो जाएँ, उस दिन आपको आपका टाइम लगा लेना है एक बार जितना भी आए। अगर लड़कों का 27 मिनट तक भी आता है, 27 मिनट तक भी आता है तो वहाँ पर हो जाएगा 25 के अंदर। वहाँ पर क्या होता है कि हमको लास्ट टाइम दौड़ना होता है और सभी साथ में दौड़ते हैं तो एनर्जी बनी रहती है और हम वहाँ पर दौड़ क्यों हो जाती है? ये बोलते हैं कि ग्रुप में दौड़ जल्दी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमको एक-एक टारगेट मिलता रहता है कि ये अपने सामने आगे चल रहा है, इसको अपन को कवर करना है, इसको पीछे छोड़ना है। फिर हम वो पीछे छूट जाता है, फिर अपन को अगला इंसान के ऊपर नज़र पड़ जाती है, फिर सोचते हैं हम इसको कवर कर लें। इस प्रकार से हमारी स्पीड है जो लगातार बढ़ती रहती है और हमारा टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाता है 2 से ढाई मिनट। ठीक है? आपको घबराना नहीं है और जो महिला साथी हैं, उनका या फिर 37-38 आ रहा है तो आराम से हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है। इस प्रकार से आपको अपनी रनिंग के ऊपर ध्यान रखना है। साथ ही जो महिलाएँ हैं, उनका अगर वज़न कम है, तो आप केले खाइए, दूध खाइए। आपको वहाँ पर टाइम देते हैं एक बार टाइम देते हैं वहाँ पर, जैसे आपको वेट में निकाल दिया, फिर आपको टाइम देते हैं कुछ खा पी के आ जाइए, तो आपको क्या करना है कि पानी पीना है और केले खाने हैं। फिर आपको भागना दौड़ना तो है ही नहीं। पिछली बार लेकिन क्या हुआ था, पहले तो वेट ये नाप लिए थे और उसके बाद रनिंग हुई थी, तो ऐसे में अगर इस बार हुआ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पहले वज़न नाप लिया और बाद में, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पिछली बार फिज़िकल पहले हुए थे तो कुछ सिस्टम चेंज किया था।
अगर 2021 के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर क्या होगा, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद वेट वगैरह ये नापेंगे, हाइट वेट, है ना। तो बाद में होता है, तो अपन को क्या कर लेना है, केले खा लेने, केले साथ में रखने, कहीं भूल जाओ पहले ही लेके रख लेना। और केले कैसे खाने, थोड़े पके हुए आपको केले खाने और साथ में पानी पी लेना है। पी जाना आधी पौने लीटर पानी तो पी जाना आप खींच के, है ना। हो गया। लड़कों का ये काम है नहीं वेट वगैरह का, वेट तो उनको वैसे ही ज़्यादा होता है। बात आती है हाइट पर। हाइट का आपको एक ही ध्यान रखना है भाई, जो SC ST के कैंडिडेट हैं, अगर आपने हाइट में छूट ले ली, हाइट में अगर आपने छूट ले ली तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई सिलेक्शन, ठीक है। चाहे नोटिफिकेशन में कुछ भी लिखा हो कि आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, उसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों लिखी हुई है उसके अंदर 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आपकी कैटेगरी में कोई भी बंदा नहीं मिलता है तो आपको लिया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं लिया जाएगा। तो साथियों, ये तो आप भी सोच सकते हैं कि ऐसा तो राजस्थान में है नहीं कि कोई भी बंदा ना मिले। बेरोजगारी का दौर इतना बढ़ रहा है कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा उनको, तो आपका नंबर कहाँ से आएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी 1-1.5 सेंटीमीटर कम भी पड़ रही है तो पेड़ वगैरह के लटका करो, हो जाएगी। और वहाँ भी थोड़े बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेट, ताकि आपकी लंबाई 1-2 इंच तो आप बढ़ा सकते हो ऐसे खिंच के, ठीक है। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सोचे कि 5 सेंटीमीटर वो छूट ले लूँगा तो भाई मत लेना, ठीक है। चाहे नोटिफिकेशन में कोई कुछ भी बताए कि ये लिखा है 5 सेंटीमीटर की छूट ले ले, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है। चेस्ट का आपको पता है मिनिमम तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे वो ज़्यादा कितना भी जाए। लेकिन मिनिमम अपन नॉर्मल नपवाते हैं तो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लड़कों का मिनिमम तो 81 से कम होता है, यानी कि 79 के आसपास, और उनका फुलाव होता है जो 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो आपको क्या कर लेना है ऐसी स्थिति में, थोड़ा सा सांस भर लेना है। ये नहीं बिल्कुल रिलैक्स, वो बोलेंगे आपको पहले नपवा लेना कहीं पे कि आपका मिनिमम कितना बैठ रहा है। तो आप क्या कर लेना, थोड़ी सी सांस भर लेना ताकि वो 81 सेंटीमीटर पहुंच जाए। और आपका फुलाव तो है ही 9-10 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर और फूल जाएगा, 8 सेंटीमीटर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी समस्या हो फिजिकल से संबंधित, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, आपको पता है मैंने आपके जो ग्रुप है मिशन पाठशाला, उसमें आपके लिए इनविटेशन कार्ड भेजा है। तो शादी में आपको ज़रूर आना है। जो भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं, आसपास में जो भी साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी को ज़रूर आना है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पर सभी प्रोग्राम देख सकते हैं वहाँ पर। तो मैं आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ। घर वाले बनाने नहीं देते कि इधर उधर मत जा, वो मत जा, लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूँ कहीं छिपा कर, ठीक है। तो घबराना नहीं है आपको, ओके। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना। जय हिंद, जय भारत।